नहीं झुकना अब नहीं इतिहास करना, शेर जा निकल सारे रुख बदल दिखला जोश नया। इतिहास कर नया, शेर जा निकल सारे रुख बदल निकला जोश नया। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। क्रांति का नारा है, दुनिया में न्यारा है, सबका सहारा है, जहाँ से भी प्यारा है। क्रांति का नारा है, दुनिया में न्यारा है, सबका सहारा है, जहाँ से भी प्यारा है। अम्बेडकर एक युग, एक क्रांति, एक सोच, एक परिवर्तन है। अम्बेडकर संविधान भी है, विधान भी है और निदान भी है। समय की सीमाओं से परे, वक्त से पहले की सोच है अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर भी बुलाते हैं। इनका जन्म एक मराठी कबीरपंथी परिवार रामजी मालोजी सतपाल और भीमाबाई के घर 14 अप्रैल 1891 में मध्य भारत प्रांत में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में आता है। अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। बाबा मैं खेलने जाऊं? देखो बेटा जी, ये जगह हमारे लिए मिली, कुछ पता भी नहीं। कहाँ जाओगे? बाबा सही कह रहे हैं, कहाँ जाओगे खेलने? आई, वहाँ जो पीछे मैदान है ना, मैंने वहाँ देखा है कुछ लड़कों को खेलते हुए। जाने दो ना बाबा। ठीक, जाओ। अगर वहाँ तुम्हारा कोई नाम पूछेगा तो क्या बताओगे तुम? जो नाम है वही बताऊंगा, भीमराव सतपाल। नहीं, भीमराव सतपाल नहीं, भीमराव अम्बेडकर।
भीमराव अम्बावडेकर? अच्छा, ये नाम है मेरा। हाँ, भीमराव अम्बावडेकर। पर बाबा, आप अपने नाम के आगे तलवार लगाते हैं, तो मुझे भी तलवार लगाना चाहिए ना? जी, क्योंकि हम अम्बावड़ी गांव के रहने वाले हैं। हमारे नाम के साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए। अच्छा, अब मैं भीमराव अम्बावडेकर खेलना चाहता हूँ। जन्म का सच नाम बदलने से नहीं छिपेगा भीमा के बाबा। पौधे जब तक छोटे रहते हैं उन्हें घेरे में बचाकर रखने की जरूरत पड़ती है पीढ़ियां, ताकि बड़े होकर अपने बल पर खड़े हो सकें। भीमराव अम्बावडेकर बाबा साहेब अम्बेडकर बनने का सफर इतना आसान नहीं है। उनका ये सफर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। और जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो था समान शिक्षा प्राप्त करने का। बाबा, अरे भीमा, तुम विद्यालय से जल्दी कैसे आ गए? छुट्टी जल्दी मिल गई क्या? बाबा, हम उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हमें बाहर बैठकर पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैंने पूछा कि गुरुजी बाहर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, गुरुजी ने बोला पढ़ लिख कर भी कौन सा बैरिस्टर बन जाएगा। बाबा, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। भीमा, तुम विद्यालय नहीं छोड़ोगी। देखो बेटा, अगर तुमने विद्यालय छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बाबा, विद्यालय में बाकी लड़के भी हमें अपने साथ नहीं बैठने देंगे। ऐसा क्यों? बेटा, वो सब अज्ञानी हैं और तुम इन सबका जवाब शिक्षा ग्रहण करके दे सकते हो। बाबा, शिक्षा क्या है? बेटा, शिक्षा आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षा धर्म अधर्म का भेद बताती है। और बाबा, धर्म क्या है? बेटा, एक ही धर्म है दुनिया, इंसानियत। इंसान से प्यार करो, जीव से प्यार करो, सभी का सम्मान करो। बाबा, और बाहर तो ऐसा नहीं होता। मुझे साथ नहीं बैठने देते, ना खेलने देते हैं। भीमा, अगर तुमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की तो एक दिन ये समाज, देश और दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलेगी, तुम्हारी ही सुनेगी। तुम इस देश का नेतृत्व करोगे। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे रास्ते पर अनेक कठिनाइयां आएंगी, पर तुम कभी हार मत मानो। हाँ बाबा, मैं शिक्षा ग्रहण करके बदलूंगा देश की दिशा। मैं दिलाऊंगा सबको। भीमराव अम्बेडकर पूरे मन से शिक्षा ग्रहण करने में लगे। भीमराव अम्बेडकर के पिता ने उनका विवाह रमाबाई के साथ 4 अप्रैल सन 1906 में संपन्न किया। तब रमाबाई सिर्फ 9 वर्ष की थी और भीमराव अम्बेडकर मात्र 15 वर्ष के। उनका विवाह साधारण तरीके से एक बाजार की गली में संपन्न हुआ। मंगलम
रमाबाई भीमराव अंबेडकर को साहब कहकर बुलाया करती थी। रमाबाई ने अंबेडकर की महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया और उन्होंने उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। भीमराव अंबेडकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और उनका लक्ष्य था उच्च शिक्षा ग्रहण करके देश और समाज की दिशा बदलने, सबको न्याय दिलाना। इसीलिए रमाबाई की लंबी गुजारिश 27 मई 1935 को मात्र 37 वर्ष की उम्र में परलोक में आई। रमाबाई की मृत्यु के बाद अंबेडकर के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु बाबा साहब अपने पारिवारिक दायित्वों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौटे। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय, अम्बेडकर जी को जातीय भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले लोगों को उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष के राह पर ले। 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत इकाई सभा की स्थापना की। सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों के महत्व को पहचानते हैं अम्बेडकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में अम्बेडकर की बौद्ध धर्म में रुचि प्रारंभ हो गई थी और उन्होंने विभिन्न दर्शन और धर्मों का अध्ययन किया। 14 अक्टूबर 1956 अम्बेडकर जी ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया।
साहेब का सबसे बड़ा स्थायी योगदान भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। गांधी, पटेल, जवाहर सभी बड़े राजनेता राजनीतिक मतभेद के बावजूद अंबेडकर की बुद्धि क्षमता और कौशल का लोहा मानते थे। यही कारण था कि देश का नया संविधान बनाने का पूर्ण दायित्व बाबा साहब को दिया गया। भारत के संविधान के निर्माता ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपने अथक प्रयासों से 26 नवंबर 1949 राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। समानता का अधिकार, सभी को शिक्षा का समान अधिकार, मानव अधिकार, हमारी शिक्षा का अधिकार, आज ये सभी अंबेडकर की देन। देश के पहले विधि मंत्री के रूप अंबेडकर आज भी याद किए जाते हैं। हमारा राष्ट्र बाबा साहब का आज भी ऋणी। बौद्ध धर्म को मानने वाले अम्बेडकर देश को नई दिशा, नई चेतना, नई पहचान दी। अपेक्षित गरीबों, असहायों के मसीहा थे अम्बेडकर। 6 दिसंबर 1956 देश को संविधान देने वाले संविधान निर्माता माँ भारती का लाभ पंच तत्व में विलीन हो गया। अंबेडकर कभी थे, आज भी हैं, और जब तक ये राष्ट्र रहेगा, संविधान रहेगा, अंबेडकर रहेगा। बाबा साहब का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे और एक समान न्यायपूर्ण और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम सभी उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा से समर्पित करते हुए उन्हें कोटि नमन करते हैं।